हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू राघव पाठशाला। लास्ट क्लास में मैंने आपके जो प्रश्नावली आपके 7.4 है, एक्सरसाइज 7.4, उसके 3 भागों के अंदर हमने टोटल 7.4 को किया था और 6 सूत्र हैं कुछ इस विशिष्ट फलनों के समाकलन आपने याद कर लिए होंगे। और मैंने जो आपको होमवर्क दिया था, मैं उम्मीद आपसे यही करता हूँ कि आपने बढ़िया तरीके से होमवर्क जो दिया था उसका आंसर पूरा कंप्लीट निकाल के बढ़िया तरीके से कर लिया था। 7.1, 7.2, 7.3 का एक क्वेश्चन से एक सवाल बोर्ड पे करवाए। 7.4 में भी ऑलमोस्ट सवाल करवाएं, कोई 5-7 सवाल आपको दिए गए जो सेम पैटर्न के थे इसीलिए दिए, बाकी नहीं। 7.5 का एक क्वेश्चन हम बोर्ड पे करेंगे और आज हम शुरू करने जा रहे हैं 7.5 का इंट्रोडक्शन। अगर आप पूरी प्रश्नावली में समाकलन माने ना तो बच्चों के सबसे ज़्यादा दिक्कत समाकलन इसमें ही रहती है 7.5 में। जितनी लोग कहते हैं ना 7.10 हार्ड है, उतनी 7.10 भी हार्ड नहीं। 7.10 में वो एक ही गुणधर्म लगता है तो उस गुणधर्म से खूब सारे क्वेश्चंस हो जाते हैं। तो बढ़िया तरीके से एक एक चीज़ को देखना, एक एक कंसेप्ट को क्लियर करना, लाजवाब तरीके से आपके 7.5 कंप्लीट होगी। और मैंने आपको पिछले एक क्लास में बोला था 7.5 को टोटल 4 भागों में कर लें। आज इंट्रोडक्शन करवा दूँ, कल 6 उदाहरण है 11 से 16 तक वो करवा दूंगा, और फिर 2 भागों में 23 सवाल हैं, एक में 12 करवा दूंगा और एक में 11 करवा दूंगा। आपका काम हो जाएगा, ठीक है। 4 भागों में बढ़िया तरीके से 7.5 का एक कंसेप्ट क्लियर करवाते हैं। कुछ बातें हैं जो आपको ध्यान रखनी। अब हमारी जो इसमें हेडिंग रहने वाली है ना एक्चुअल, वो है साहब आंशिक भिन्नों द्वारा। क्या हेडिंग रहने वाली है? आंशिक भिन्नों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकल। अब इस प्रकार के समाकलन कैसे होते हैं मैं आपको बताता हूं। पहली बात तो मैं कुछ बेसिक बातें बताऊंगा आपको जो समझनी है, सूत्र वगैरह बाद में आएंगे, पहले होता क्या। अब इसकी जरूरत कैसे पड़ी? जैसे आपके सामने कोई एग्जाम्पल आ गया, सपोज दैट आपके सामने एग्जाम्पल आ गया, आपको समाकलन करना है dx बटा में x प्लस 1 और x प्लस 2 का। आपको इसका समाकलन करना है। जैसे ही मैंने ये लिखा है ना तो आपके दिमाग में एक चीज़ आएगी साहब कि ये तो आपने पढ़ा रखा है ना, ये तो 7.4 में था। नहीं साहब, आप थोड़ा सा धोखा खा रहे हो। 7.4 में क्या था कि ये तो चलो सिंपल सी, आप इसको गुणा कर दोगे और आपने एक सूत्र बना दिया और आप लगा दोगे। हम जो 7.5 पढ़ रहे हैं इसको आपने अगर सब गुणा कर दिया और आप पूर्ण वर्ग विधि बना के कर सकते हो। लेकिन इसको एक अलग तरीके से और किया जा सकता है। कैसे? कि आपको मानना पड़ेगा, इसको माना, ऊपर 1 मानना पड़ेगा, नीचे जो चीज़ है उसको एज इट इज लिखा जाएगा। x प्लस 1 x प्लस 2 बराबर में ऊपर a के बटा में पहले वाली संख्या लिखनी पड़ेगी, x प्लस 1, फिर b के बटा में x प्लस 2 लिखना पड़ेगा। ये आपको ध्यान रखना, ये आपको ध्यान रखना। इसको ऐसे चेंज किया जाता है। हाँ, आपके मन में खूब सारी चीज़ें आ रही है कि सर अगर मैं इसको इस पूरे से गुणा इसको इससे करवाता एक पूर्ण वर्ग विधि बनती। मैं कह रहा हूँ आपने एकदम सही बात सोची, आप इसको 7.4 की तरह भी कर सकते हो। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन होता कैसे, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे सर ये तो आ गया, बहुत बड़ी बात है। कोई एग्जाम्पल आ गया आपके सामने, dx बटा में x प्लस 1, या ऊपर 3 आ गया, ऐसे 3 dx आ गया, कैसा भी आ सकता है, x माइनस 2 आ गया, फिर x माइनस 3 आ गया। अब तो आप वैसे नहीं सोचोगे ना, जैसा आपको भी बोला था, आपको सर गुणा करवा दे, गाते 3 में आ जाए, फिर क्या करोगे? तो फिर इसको चेंज करने का तरीका कैसे कि इसको 3 बटा में x प्लस 1, x माइनस 2 और x माइनस 3 है, इसको मानना पड़ेगा a के बटा में x प्लस 1, b के बटा में x माइनस 2 और c के बटा में x माइनस 3। अब ये आगे कैसे सोल्व होगा वो मेरे हाथ में, आप मस्त रहिए, आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत है नहीं, वो मैं आपको करवा दूंगा, बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। तो हमने 2 पैटर्न पढ़ लिए हैं। अगर 2 चीज़ें हैं तो a बटा b बटा, 3 चीज़ें हैं तो a बटा में, b बटा में और c बटा में। कुछ पैटर्न के और भी सवाल आएंगे, जैसे एग्जाम्पल आगे सारे सूत्र लिखूंगा, चिंता मत करो। सूत्र अब कैसे यूज होंगे, ज़्यादातर सवालों से सूत्र कन्फर्म होते हैं, इस बात को ध्यान रखना। बहुत ईजी वे में काम हो जाएगा आपका, ठीक है। सेम पैटर्न के सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। अगर आप बात करेंगे, अगर आपको सपोज दैट मिल गया कि ऊपर मिल गया 3x प्लस का 2, नीचे मिल गया x माइनस 1 का होल स्क्वायर, फिर मिल गया x प्लस 2। अब ऐसे ऊपर देख के आप ये मत सोचना सर ये तो हो रहा है ना 7.4 की तरह, ऐसा नहीं है भाई। ये बहुत बड़े गुणा भाग हैं, गाते 3 आ जाएगी फिर होगी भी नहीं,
ठीक है, इसको कैसे करेंगे, इसको आपको वापस मानना पड़ेगा। आप लिखेंगे माना ऊपर वाली चीज़ जो भी समाकलन में लिखा है उसको बटा में ऐसे लिखना। ठीक है, अब ये कैसे काम करेगा वो मैं आपको बताता हूँ। इसको a बटा में पहले x माइनस 1 मानना, इसकी एक घात लेनी, फिर b बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेना। देखो एक तो 1 के बटा में x माइनस 1 लेना, फिर b के बटा में x माइनस 1 का होल स्क्वायर लेना, फिर जो c है उसको ले लो आप x प्लस 2। तो तीसरा पैटर्न भी आपके पास आ गया। ज़्यादा अंतर 3 ही पैटर्न है, एक पैटर्न और काम आएगा जो आपको बताता हूँ, एक फ़र्क है अभी एग्जाम्पल में देखना सब। ठीक है, तो एग्जाम्पल कैसे कि कोई समाकलन आ गया आपके पास 2x माइनस 1 बटा में आ गया x प्लस 2 और फिर बोल दिया इसने एक्स स्क्वायर प्लस का 1। अब थोड़ा ध्यान देना, फ़र्क है, यहाँ x माइनस 1 का होल स्क्वायर है वहाँ पर ही। तो अगर यहाँ आपको एक बहुपद नजर आ जाए, ये एक बहुपदी थे, बिल्कुल नीचे क्या है द्विघात बहुपद नजर आ जाए, एक बहुपद नजर आ जाए, तो इसको करने का तरीका ये होता है कि ये जो 2x माइनस 1 है, 2x माइनस 1 और बटा में है x प्लस 2, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको a के बटा में ये पहले वाली चीज़ आ जाएगी। लेकिन जब जब बहुपद आएगा तो आगे आपको ऊपर bx प्लस c मानना पड़ेगा। अगर बहुपद आ गया तो ऊपर bx प्लस c मानना पड़ेगा और नीचे आपको लिखना पड़ेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये आपको पैटर्न चलाना पड़ेगा। मैक्सिमम ये 4 ही पैटर्न है। अगर आप बात करेंगे नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 और नंबर 4, मैक्सिमम ये 4 ही पैटर्न है। लिखवाऊंगा तो मैं आपको 4 5 है, कितने देखता हूँ, टोटल 5 लिखवाना है। बट ज़्यादा अंदर अगर बात की जाए ना, ये 4 काम आते हैं। इनको लिखने में जब हम बार बार क्वेश्चंस करेंगे ना, आप 6 उदाहरण करेंगे, 23 सवाल करेंगे टोटल, तो आप मान गुण 30 हम करेंगे तो गुणधर्म तो ही 4 5 लग रहे हैं, तो वो 3 3 4 4 बार रिपीट होंगे तो आपको अपने आप याद हो जाएंगे। आपको भाषा बहुत कम पढ़नी पड़ेगी। लेकिन इंट्रोडक्शन बनाने का ये फायदा है कि कम से कम मैं सीधा उस चीज़ पर ना पहुंचे, पहले समझाऊंगे एक्चुअल में काम हो कैसे। ठीक है, तो ये है आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन। अभी मैं और चीज़ें बताऊंगा, आप रुकिए थोड़ा सा, क्योंकि बहुत शानदार चीज़ है, लोगों को बहुत मुश्किल से ऐसे लगती। ये काम तो आपके पास हो गया। मैंने अब एक बात आपको बताता हूं, मैंने जितनी भी चीजें आपके सामने लिखी है ना, क्या लिखी है, जितनी भी चीजें आपके सामने लिखी है, तो आप एक चीज नोट करेंगे, यहां x की घात 2 है, ऊपर x की घात 0, इसका मतलब ऊपर घातें छोटी आ रही। अगर सपोज दैट मैं इसका एक पैटर्न बनाना चाहूं, पैटर्न बना दिया मैंने px और बटा में बना दिया मैंने qx, या बड़े वाले qx ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे qx आपने ले लिया। तो ये जो पैटर्न है ना, इसमें अगर आपको क्या लगे कि अगर px की घातें qx से क्या हो जाए, छोटी हो जाए, px की घातें qx की घातों से क्या हो जाए, छोटी हो जाए। समझने का प्रयास करें सब। छोटी का मतलब छोटी ही लेनी है आपको, बड़ी आप ले ही नहीं सकते। छोटी का मतलब बराबर भी नहीं है। px ऊपर घात छोटी होनी चाहिए, नीचे घात, जैसे आप देखो यहां पर देखना, यहां x की घात 2 आएगी और यहां घात 1 है, इसका मतलब ऊपर वाली क्या है, छोटी, और नीचे वाली क्या है, बड़ी। अब इस एग्जांपल में देखोगे, देखो एक्स स्क्वायर है, यहाँ 1 है, इसका मतलब अगर ऊपर घातें छोटी है, नीचे x की घातें बड़ी है, तो उसको बोला जाता है उचित परिमेय फलन। उसको क्या बोला जाएगा, उचित परिमेय फलन। इस बात को ध्यान रखना। मैं बहुत शानदार तरीके से आपको नोट्स लिखवाऊंगा, टेंशन मत लीजिए आप लोग, हर चीज आपको मैं समझाऊंगा, उचित परिमेय फलन, अनुचित फलन होता क्या। लेकिन कभी कभी ये भी तो हो सकता है, आपके सामने एक एग्जाम्पल आ गया, सपोज दैट मैं आपके सामने एक बढ़िया सा एग्जाम्पल लिखता हूँ जो आपको आनंद की अनुभूति देगा बहुत शानदार तरीके से। टेंशन लीजिए मत आप लोग, ठीक है। कौन सा, जैसे आपके सामने एग्जाम्पल आ गया, एक एक्स स्क्वायर प्लस का 1 बटा में आ गया एक्स प्लस 1 और एक्स प्लस 2 और dx आ गया। आप लोग सर इसमें कैसे हुआ, तो अगर आप सोचेंगे यहाँ पर, अगर आप px बटा qx की बात करेंगे, px बटा qx की बात करेंगे, तो यहाँ पर px की घात, यहाँ पर जो आपके पास px की घात है वो qx की घात से अगर
ऊपर बड़ी हो जाए या उसके क्या हो जाए, बराबर हो जाए, या तो बड़ी हो जाए या क्या हो जाए, बराबर हो जाए, तो भी तो हो सकता है। ये बराबर देख लो, यहाँ x को x से गुणा करो, x स्क्वायर बन रहा है नीचे, क्योंकि 16 आउट तो आपको करना पड़ेगा, तब जाकर ये अगर ऐसी चीज बन गई तो उसको बोला जाता है अनुचित परिमेय फलन। कौन सा फलन बोला जाता है, अनुचित परिमेय फलन। इस बात को ध्यान रखना। घातें अगर बराबर आ गई या उससे बड़ी आ गई, नीचे घात बड़ी होनी चाहिए, ऊपर अगर छोटी है, उसका सॉल्यूशन हमारे पास है, उसको हम उचित परिमेय फलन बोलेंगे। और आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन केवल और केवल किसका होता है साहब, उचित परिमेय फलनों का ही होता है, इस बात को ध्यान रखना। लेकिन अगर घातें नीचे बड़ी आ गई, ऊपर आ गई छोटी, नीचे आ गई बड़ी, ऊपर आ गई छोटी, या ऊपर और नीचे आ गई बराबर, तो इस अनुचित परिमेय फलन को कौन से फलन में क्या किया जाएगा, चेंज किया जाएगा। और चेंज कैसे किया जाएगा, आपको क्या देना है, भाग देना है। क्या देना है, भाग देना है। तो आप जब भाग दोगे, px का qx में भाग दोगे, तो सपोज दैट एक भाग गया tx बार, और प्लस में कुछ ना कुछ ऊपर वापिस शेषफल बचेगा और नीचे हो जाएगा qx। इस बात को हमेशा ध्यान रखना। आप px में qx का भाग देंगे तो ऊपर कुछ ना कुछ, ठीक है, आप इसको चाहो तो p1x बोल दो, क्योंकि कुछ ना कुछ नया आपके पास आएगा। और ये तो आपको पता है, ये भागफल होता है, जितनी बार भाग जाएगा। और ये तो आपका क्या है, ये शेषफल बचेगा, वो चीज़ है, क्या है, शेषफल है। और ये तो जो भाग देते हैं उसको भाजक बोला जाता है। इस बात को ध्यान रखना, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। अगर आप ये चीज़ें समझ जाएंगे तो जो आपके 7.5 है बहुत सिंपल हो जाएगी। अब क्यों लोगों को हार्ड लगती है वो मुझे पता नहीं। हाँ, कुछ ऐसे क्वेश्चंस आप 29 क्वेश्चंस में टोटल 4 से 5 ऐसे क्वेश्चंस मान सकते हो जिसमें थोड़ी सी हालत खराब होती है, क्योंकि जब 3 आ जाते हैं ना, जैसे यहाँ ये अभी आ गया ये bx + c, ये थोड़ा सा मुश्किल पैटर्न बना देता है। बाकी कुछ भी नहीं है ऐसा, बाकी बहुत सिंपल है। 29 में 5 सवाल हार्ड मान लो तो भी 24 सवाल बड़े सिंपल है। देखना आप लोग, मज़ा आएगा आपको करने के लिए, आनंद आ जाएगा। ये आपके सामने है आंशिक भिन्नों का कुछ पैटर्न जो आपके सामने रखा है। अगर ऊपर घात बड़ी है, सॉरी ऊपर घात छोटी है, नीचे घात बड़ी है, ऊपर घात छोटी नीचे घात बड़ी है, तो उसका आंशिक भिन्नों में सीधा सीधा उत्तर निकालना है और उसको बोला जाएगा उचित परिमेय फलन। लेकिन अगर ऊपर घातें और नीचे घातें बराबर है, या ऊपर बड़ी है नीचे छोटी है, तो फिर तो वो आपने बहुपद पढ़ा होगा पिछले साल 10वीं क्लास के अंदर, ऐसा होता ही नहीं। तो भाग दे के शून्य निकालना जाता है, उसको बोला जाता है अनुचित परिमेय। अभी मैं लिखूंगा सारी परिभाषाएं, उसको बोला जाएगा अनुचित परिमेय फलन। और अनुचित परिमेय फलन में आंशिक भिन्नों का कोई रोल नहीं है, उचित परिमेय फलनों में होता है। तो अनुचित परिमेय फलन को उचित परिमेय फलनों में चेंज करेंगे, तो चेंज करेंगे कैसे, ये बटा में लिखा होगा, ऊपर वाले में नीचे वाले का भाग देंगे, तो कितनी बार तो भाग जाएगा, तो जितनी बार भाग जाता है उसको भागफल बोला जाता है। तो हमने एक नया नाम दे दिया tx, प्लस कुछ ना कुछ तो शेषफल बचेगा नया, तो हमने उसको दे दिया p1x, और बटा में हो जाएगा भाजक। मतलब कहने का मतलब है कि अगर आप इसके अंदर भाग देते हो तो आपके पास चीज ऐसे बनेगी साहब, भागफल लिखा जाएगा, फिर प्लस का, फिर आप लिखेंगे शेषफल, ठीक है, और फिर आप वापस लिखेंगे भाजक। क्योंकि जिस चीज़ का भाग दिया जाता है उसको क्या बोला जाता है, भाजक है, और जिसमें भाग दिया जाता है उसको बोला जाता है भाज्य। तो जितनी बार भाग जाएगा भागफल लिखा जाएगा, प्लस एक बार भाग दोगे काम हो जाएगा। भाग आपने 10th क्लास में वो बहुपद वाले भाग देख रखे हैं, मैं आपको बता दूंगा, वो कोई नहीं। 3-4 क्वेश्चंस में मुश्किल से अगर आप बात करोगे तो एक तो है एग्जाम्पल, एक आपका एग्जाम्पल है 12वां और 14वें में आपको भाग देने की जरूरत पड़ेगी, बाकी इसी में ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। नहीं, 14वें में नहीं देना, वो तो कोई दिक्कत है ही नहीं, ठीक है। और फिर अगर आप बात करेंगे, ठीक है, उसमें नहीं, फिर आप अगर सवालों में बात करेंगे तो सवाल एक छठे सवाल में आपको भाग देना, वो आपको खुद को ही लग जाएगा भाग क्यों देना। और एक आपको 12वें में भाग देना, ठीक है। और एक तो आपको बाकी किसी में मुझे नहीं लगता भाग देने की जरूरत आपको पड़ेगी। एक आपको देना पड़ेगा 18वें में भाग, ये लो सब, और किसी में भाग नहीं देना। टोटल 4 ही सवाल है, एक उदाहरण है और 3 सवालों में भाग देना। बाकी सारे के सारे कौन से फलन है, उचित परिमेय फलन।
उचित परिमेय फलन कौन से कहलाएंगे? जिसमें ऊपर घात छोटी हो, नीचे घात बड़ी हो। ऊपर x की चर की घात ध्यान रखना है ना, चर की घात, इस बात को ध्यान रखना, ठीक है। ऊपर चर की घात क्या हो? बड़ी हो। नीचे चर की घात क्या हो? सॉरी, ऊपर छोटी हो नीचे बड़ी हो, तो उसको उचित परिमेय फलन बोला जाएगा। सीधा डायरेक्ट आंशिक भिन्नों द्वारा हल कर लेंगे। दूसरी बात, अगर ऊपर घात और नीचे घात होगी बराबर, ऊपर वाली घात नीचे वाली घात होगी बराबर, या ऊपर बड़ी होगी नीचे होगी छोटी, तब भी आपको अनुचित परिमेय फलन बोलना पड़ेगा। और अनुचित परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आंशिक भिन्नों द्वारा जो भी समाकलन लगता है ना साहब, वो उचित परिमेय फलनों का ही होता है, अनुचित का होता ही नहीं। तो अनुचित को उचित में चेंज करना है तो भाग लगाएंगे, तो जितनी बार भाग जाएगा भागफल प्लस नया एक्सेस आएगा। एक बार भाग लगाना आपका काम हो जाए, आपको छोटी घातों में चेंज करना। 3 सवाल है, ज़्यादा कोई मुश्किल काम है नहीं। तो बढ़िया तरीके से आपको जो बातें बताई गई है उनको आप नोट तो भी क्या करेंगे, अभी मैं लिखवाऊंगा, ठीक है। तो आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन हम पढ़ रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस, इनको पढ़ रहे हैं। अभी मैं पहले 2 परिभाषाएं लिखवाऊंगा, उचित परिमेय फलन, अनुचित परिमेय फलन, इनके उदाहरण लिखवाऊंगा, कैसे है कैसे नहीं है। फिर ये जो पैटर्न चेंज करने वाला है ना, इनके जो रूप होते हैं, ठीक है, ये परिमेय फलन का रूप कैसा आएगा, फिर आंशिक भिन्नों का रूप कैसा होगा, वो बताऊंगा। बाकी उनको बहुत कम याद करें, आपको एक एज इट इज किताब की फोटोकॉपी याद करनी, जो आप लिख लें। बाकी ये मैंने आपको बता दिया, सवालों में मैं आपको इनको बहुत बेहतर तरीके से आपको बता पाऊंगा, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से एक बार ये कर लो, ये समझ लो आप चीजें क्या लिखी हुई। अगले स्लाइड में मैं आपको करवाता हूं उचित और अनुचित परिमेय फलनों की परिभाषाएं। अब देखो पढ़ते हैं उचित और अनुचित परिमेय फलनों की परिभाषाएं। तो पहले हमारी जो हेडिंग रहेगी वो हमारी रहेगी साहब उचित परिमेय फलन। कौन सी हेडिंग रहेगी साहब? उचित परिमेय फलन। तो बढ़िया तरीके से देखना क्या काम है क्या नहीं, हम बढ़िया तरीके से शानदार तरीके से इसको काम करते हैं। उचित परिमेय फलन, एक फलन px/qx, एक फलन px/qx उचित परिमेय फलन, उचित परिमेय फलन कहलाता है यदि px की घात qx की घात से कम हो। एक फलन px/qx, अरे परिमेय फलन का मतलब क्या होता है? जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। ये बात तो 10th क्लास 9th क्लास में सिखाई जाती है। उचित परिमेय फलन का मतलब हो गया एक फलन px/qx उचित परिमेय फलन कहलाता है यदि px की घात qx की घात से क्या हो? कम। मतलब ऊपर घात छोटी होनी चाहिए, नीचे घात क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। इसका मतलब आप समझने में ये समझ गए साहब, अर्थात px की घात लेस देन होनी चाहिए qx की घात से। px की घात लेस देन होनी चाहिए साहब qx की घात से। इस बात को ध्यान रखना साहब, कम होनी चाहिए, बराबर और मैं बड़ी की बात नहीं कर रहा हूं। कम का मतलब यहां घात 2 है तो यहां 1 होनी चाहिए, यहां 1 है तो यहां 0 होनी चाहिए। 0 का मतलब अचर होता है। मैं आपके सामने जैसे कुछ एग्जाम्पल लिखता हूं सर, इसके क्या लिखता हूं आपके सामने एग्जाम्पल, ध्यान देना साहब आराम से, क्योंकि सवाल समझा रहा हूं तो एग्जाम्पल भी तो जरूरी है ना। जैसे आपके सामने कोई एक एग्जाम्पल लिख दिया मैंने, 2x/1, नीचे लिख दिया x+1 और x+2। दूसरा एग्जाम्पल लिख दिया आपने 1/, x+1, ठीक है। और फिर आपने लिख दिया
x माइनस 2। ये दो एग्जाम्पल बहुत है जो आपको समझने। आप कहेंगे सर कैसे समझे, बोलो। आपको सर यहाँ गाते हैं तो बराबर है ना? नहीं भाई, थोड़ा सा ध्यान से देखो चीज़ों को। ध्यान से देखोगे ना आनंद आएगा। कैसे? यहाँ तो आपको लग जाएगा सर यहाँ एक घात है, यहाँ 0 है, इसका मतलब ऊपर वाली घात छोटी है, नीचे वाली घात बड़ी है, और ऊपर छोटी नीचे बड़ी, इसका मतलब उचित परिमेय फलन है। हमें फटाक से ये समझ में आ गई। यहाँ मामला कैसे है सर? हाँ, ये समाकलन में आएगा। मैं तो आपको केवल और केवल बिना समाकलन के बता रहा हूँ, और आप चाहो तो यहाँ समाकलन का चिन्ह लगा ही लो, क्योंकि हम तो समाकलन पढ़ रहे हैं, तो समाकलन का लगा ही लो चिन्ह। क्या समस्या है ना? थोड़ा सा समाकलन का चिन्ह लगाने में कोई दिक्कत आ जाती नहीं, और समाकलन का लगाते हो फिर यहाँ आपको dx भी लिखना पड़ेगा, क्योंकि जिसके सापेक्ष समाकलन करते हैं वो चीज़ें लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ आपको ऐसे बराबर है क्योंकि x को x से गुणा करके देखो, x स्क्वायर होता है, और ऊपर x है नीचे x स्क्वायर, इसका मतलब घातें क्या है? बड़ी। क्या मेरे लालों और लालियों को उचित परिमेय फलन समझ में आया या नहीं आया? क्योंकि पहला स्टेप जो आप सीधा जा रहे हो ना, वो रूप में बदलने वाला, उससे पहले तो आपको ये चीजें समझनी। उससे पहले तो आपको ये चीजें समझनी, क्योंकि अगर आपको पता ही नहीं उचित और अनुचित होता क्या है, कि आप भाग दोगे या नहीं दोगे, सीधा क्यों कर रहे हो, तो बहुत खराब काम हो जाएगा। उचित वाले में कुछ लिखूंगा, अनुचित वाले में पहले लिखूंगा अनुचित है, और क्यों है वो आपको रीजन वैसे पता लग जाएगा। ठीक है, तो ये आपके सामने आ गया साहब उचित परिमेय फलन। साहब अपनी अगली हेडिंग है अनुचित परिमेय फलन। कौन सी हेडिंग है साहब? अनुचित परिमेय फलन। ये आपको ध्यान रखना। अब अनुचित परिमेय फलन क्या होता है उसके बारे में भी आपको बता देता हूं। ठीक है, अब आप इसको अनुचित बोल दो, इसका एक नाम और भी है जिसको आप विषम परिमेय फलन बोलते हैं साहब। किताब में आपको अगर नाम देखोगे तो एक नाम आपके सामने लिखा हुआ है विषम परिमेय फलन। इस बात को भी आप ध्यान रख लो, कोई समस्या नहीं। नाम कितने भी हो, नाम से नहीं काम से जाना जाओगे आप लोग। ठीक है साहब, तो ध्यान देना। आप परिभाषा में क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे एक फलन, आप लिखेंगे एक फलन px अपॉन qx विषम परिमेय फलन कहलाएगा। विषम परिमेय फलन कहलाता है यदि px की घात qx की घात के बराबर या उससे अधिक हो। समझ गए? एक फलन px अपॉन qx विषम परिमेय फलन कहलाता है यदि px की घात qx की घात के बराबर या उससे अधिक हो। ये जो px अपॉन qx है ना, अगर ऊपर घात छोटी है नीचे बड़ी है तो उचित परिमेय फलन कहलाएगा। लेकिन ऊपर और नीचे घातें होगी बराबर, ऊपर भी दो घात होगी नीचे भी दो घात होगी, ऊपर एक घात होगी नीचे भी एक घात होगी, तो उसको px और qx की घात बराबर होगी तो उसको हम विषम परिमेय फलन यानी अनुचित परिमेय फलन बोलेंगे। और अगर ऊपर बड़ी होगी नीचे छोटी होगी तो भी तो आपका क्या कहलाएगा? विषम परिमेय फलन कहलाएगा। ये आपके सामने साहब है परिभाषा, और जो आपको ध्यान रखनी, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं साहब, मजा ही मजा आएगा आपको करने के लिए। ठीक है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए, जो आपको ध्यान रखना। अब आपको ये क्या करना है, स्टार लगा के बातें लिखनी, क्योंकि हमें क्या पता है, हम तो उचित परिमेय फलन, इसका मतलब इसको चेंज करना होगा। अरे इसको क्या करना होगा? विषम परिमेय फलन कहलाएगा। तो आप लिखेंगे विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन
फलन में बदलने के लिए, परिमेय फलन में बदलने के लिए px में qx का भाग देते हैं। विषम परिमेय फलन को उचित परिमेय फलन में बदलने के लिए px में qx का भाग देते हैं, अर्थात ध्यान देना सर, अर्थात px बटा में qx। तो अगर आप भाग दोगे तो भाग एक शेषफल बार जाएगा जिसको आप tx बोलेंगे, फिर एक नया शेषफल आएगा, उसमें वापस आपको भाग qx का देना। मैं इसको एकदम सिंपल वे में अभी समझाता हूँ ये है क्या एक्चुअल में। बाकी मैं सारी राम कहानी आपको बता चुका हूँ, कोई दिक्कत आएगी नहीं। इसका मतलब क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसका मतलब ये होता है कि साहब अगर आपने px में किसका भाग लगाया, qx का, px में किसका भाग लगाया, qx का, तो कुछ ना कुछ भाग जाएगा। तो भाग जाने पर क्या बोला जाता है, पहले लिखा जाएगा भाग, मतलब इसमें इसका हम भाग लगेंगे, भागफल लिखा जाएगा पहले, फिर लिखा जाएगा प्लस, फिर लिखा जाएगा शेषफल, और फिर बटा में वापस लिखा जाएगा qx। आप अगर ध्यान से देखोगे ना तो इसका मतलब ये है, एक्चुअल का जो मतलब है ना वो ये है सब। इस बात को ध्यान रखना जो मैंने आपके सामने लिखी है। देखो हम क्या करेंगे, भाग देंगे, तो जिस चीज में जिस चीज का भाग लगाया जाता है तो ऊपर वाली चीज को भाज्य बोला जाता है, नीचे वाली चीज को भाजक बोला जाता है। तो जितनी बार भाग जाता है उसको हम भागफल बोलते हैं। तो हमने यहाँ tx एक नया नाम दे दिया। आप तो ये देसी भाषा में याद रख लो ना, सीधी सिंपल सी बात है। आप अगर भाग लगाएंगे, जितनी बार भाग जाएगा उसको पहले लिखना, फिर बीच में प्लस का चिन्ह, जितना शेषफल बच गया, भाग एक बार ही लगेगा, घातें छोटी हो जाएगी, ऊपर शेषफल, नीचे वापस जो qx में लिखा वो लिख दो, बात खत्म हो जाएगी आपकी। मैं तो कह रहा हूँ ये याद ही मत करना, आप तो देसी भाषा में ये याद कर लो। भाग लगाओगे, जितनी बार भाग जाएगा पहले भागफल लिखा जाएगा, फिर प्लस का चिन्ह, ऊपर शेषफल, नीचे भाजक qx। ये चीजें हैं साहब आपके सामने परिमेय और उचित और अनुचित, यानी विषम परिमेय फलन और उचित परिमेय फलनों की आपके सामने परिभाषाएं हैं। और आप चाहो तो मैं साइड में यहाँ पर एग्जाम्पल बता देता हूँ एक आधा, जो आपको क्या आ जाए, जिससे आपकी एक और शानदार चीज़ें क्या हो जाए, क्लियर हो जाए। जैसे एग्जाम्पल आपको मैं बताता हूँ, तो एग्जाम्पल आप एक नंबर एक कोई देख ले से, समाकलन ऑफ 3x² अपॉन 2 और नीचे हो जाएगा x² माइनस का 2x प्लस का 1 dx। एग्जाम्पल समझना आपको कैसे भी करके। यहाँ देख लो ऊपर और नीचे घातें क्या है, बराबर। ऊपर भी x की घात 2 है, नीचे भी। अरे घात क्या होती है, बहुपद की घात कैसे होती है, अधिकतम चर की घात, चर की अधिकतम घातित बहुपद की घात कहलाती है। इसका मतलब ये अगर आपके सामने है तो ये आपको ध्यान रखना, ऊपर बड़ी हो जाए नीचे छोटी। ज़्यादातर सवालों में बराबर ही आती, बड़ी वाला तो बहुत कम दे रखा है, ठीक है। इसका मतलब ये हो गया, मेरे हिसाब से कोई समस्या वाला काम है नहीं। और अगर थोड़ा सा इस चीज़ को वापस आप, ये जो चीज़ आपके सामने लिखी ना ये वाली, इसका ऊपर अगर मतलब लिखोगे तो इसका मतलब होगा कि जो ये px की घात है वो उससे बड़ी या उसके बराबर होनी चाहिए, किसकी घात के, qx की घात के, जो आपको ध्यान रखना। एकदम शानदार तरीके से साहब आपको नोट्स लिखवा रहा, तो कम से कम नोट्स की थोड़ी इज्जत कर लेना और बढ़िया तरीके से अपनी फेयर कॉपी में लिखने का प्रयास कर लेना, ठीक है। मैंने मेरी तरफ से 100% चीज़ें कोशिश की कि आपको। और रही बात, एक बात बताता हूँ मैं आपको, इनको नहीं बताऊँ और वहाँ सवालों में बताऊँ तो भी काम हो जाए, लेकिन बताना बहुत ज़रूरी। आप सोचिए कि देखो उचित और अनुचित परिमेय फलनों में कितना शानदार मज़ा आया होगा आपको, आनंद आया नहीं आया। बहुत ज़रूरी है चीज़ें यहाँ से यहाँ तक जाने में। आपको अगर बेसिक कंसेप्ट क्लियर नहीं हुए ना तो आप गड़बड़ कर जाएंगे। और अगर ये जो चीज़ें आपके सामने लिखी है बढ़िया तरीके से आपने काम किया तो आपका काम बहुत तरीके से हो जाएगा और बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा।
बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी? बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं। आपको उचित और अनुचित के बारे में ध्यान रखना है। उचित फलन का मतलब क्या होता है? px की घात qx की घात से छोटी होनी चाहिए। और विषम परिमेय फलन का मतलब होता है px की घात qx की घात के या तो बराबर होगी या qx से क्या होगी? बड़ी होगी। अगर ऐसा कुछ मामला है तो उसको आप अनुचित परिमेय फलन, विषम परिमेय फलन का दर्जा देंगे। बात आ गई समझ में? ये आपको ध्यान रखना सर। मैंने आपको एग्जाम्पल भी लिखवा दिए क्या चीज़ें होगी। अब इनका एकदम बेहतरीन तरीके से, ये बहुत इंपॉर्टेंट शब्द है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट, जो आपको ध्यान रखना, इस बात को ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट। कैसे भाग लगाते हैं? भाग लगाएंगे भागफल प्लस शेषफल अपॉन QX। जो QX है वापिस शेषफल के बटा में लिख दो, बाकी कोई दिक्कत है नहीं। अर्थार्थ करके इस लाइन का अर्थार्थ करके ये लिख देना, मैंने जगह भूल गया था जल्दबाजी, ऊपर मैंने लिख दिया px की घात qx की घात के से बड़ी है उसकी क्या होनी चाहिए? बराबर। तो ये है साहब आपके सामने उचित और अनुचित परिमेय फलन। अब उनके आंशिक रूप कैसे होते हैं, आंशिक भिन्न कैसे बदलेगी, उनके बारे में बताता हूँ। और फिर आपके भाषा शुरू करनी, और भाषा क्या, एग्जाम्पल शुरू करने, और एग्जाम्पल से ज़्यादा चीज़ें क्लियर होगी। आप देखना, बहुत शानदार तरीके से आपको चीज़ें करवाई जाएगी। 7.5 आपके भाई ने आपसे वादा किया था कि लाजवाब तरीके 7.5 करूँगा, क्योंकि बच्चों को हार्ड लगती है। 7.6, 7.7, 7.8, 7.9 में ज़्यादा कोई भी माता बच्ची वाला काम है नहीं, बहुत सिंपल सिंपल सी हो जाएगी, ज़्यादा कोई लंबे चौड़े वीडियो भी नहीं। क्योंकि इस 7.6 में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, 7.7 में इंट्रोडक्शन है, फिर 8, 9 में इंट्रोडक्शन है ही नहीं, 10 का इंट्रोडक्शन है, बस विविध का इंट्रोडक्शन नहीं। तो सिंपल सा काम है जो आपके सामने लिखा हुआ है। करो साहब, आपको ये बातें पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी ये बताओ। उससे अधिक किससे? QX से अधिक। px की घात QX की घात के बराबर या उससे क्या हो? अधिक हो। या तो बराबर होनी चाहिए या उससे क्या होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। ये ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन होता है, जो आपको पता है। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह लो और वीडियो को पॉज वगैरह करो और लिख लो, ठीक है। ये एग्जाम्पल है, फिर ये बातें लिखनी तो एग्जाम्पल बाद में लिख देना, कोई समस्या वाला काम है नहीं आपके सामने। बढ़िया तरीके से ये करो, फिर आपको लास्ट स्लाइड में बता देता हूँ आंशिक भिन्न वाले रूप कैसे चेंज होते हैं। करो साहब इसको बढ़िया तरीके से, स्क्रीनशॉट वगैरह लो। मैं साइड में खड़ा हूँ आपके, क्योंकि नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं और आपके भाई ने मेहनत की नोट्स को बनाने के लिए, एक एक शब्द आपके लिए लिखा, ठीक है। बात आ गई समझ में बढ़िया तरीके से। भाई इसको क्या बोला जाता है आप सोचो ना, इसको सबको पता है। ये बाज्य होता है, ये भाजक होता है, ये भागफल होता है, ये शेषफल होता है, ये वापस भाजक होता है। तो नया शेषफल है, इसको P1 से लिख दिया। बाकी ये चीज़ नहीं देख के, ये देखो भाग दोगे तो भागफल होगा, प्लस जितना शेषफल बचेगा उसके बटा में QX लिख दो, कहानी खत्म हो जाएगी। तो ये है साहब आपके सामने जो मैंने आपके आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन आपको बताए हैं बढ़िया तरीके से। कल की क्लास में मिलते हैं। कल की क्लास में क्या अभी और पढ़े हैं ना, इनके रूप बताने। जल्दबाजी कर रहा हूँ मैं ना, मुझे ऐसा लग रहा है। नहीं साहब, जल्दबाजी नहीं करनी। अब एक आपको टेबल तो नहीं, ऐसे आंशिक फलन का रूप कैसा आएगा, फिर आंशिक भिन्नों का रूप कैसा आएगा वो बताना। बाकी सिंपल सी चीज़ें जो आप कर लोगे। ले लो स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, फिर मैं इनको मिटाता हूँ। फिर इसको क्या करता हूँ साहब, मिटाता हूँ। और बढ़िया तरीके से स्क्रीनशॉट आपको लेना है और शानदार तरीके से काम आपको करना है, ठीक है। मेरे हिसाब से प्रत्येक लाल और लाली को उचित परिमेय भिन्न और अनुचित परिमेय भिन्न यानी विषम परिमेय भिन्न समझ में आ गई होगी। बढ़िया तरीके से ये करो। अगली स्लाइड में मैं आपको करवाता हूँ आंशिक भिन्नों के रूप। अब देखो आपके सामने, आपको ये तो पता लग गया कि उचित परिमेय फलन कौन सा होता है, अनुचित परिमेय फलन कौन सा होता है। हमें जितने सवाल करने हैं उचित परिमेय फलन के ही करने हैं। ऊपर घात छोटी होनी चाहिए, नीचे घात बड़ी होनी चाहिए, तभी हम आंशिक रूप में बदल सकते हैं, आंशिक भिन्नों के रूप में। बाकी हम नहीं बदल सकते। और अगर अनुचित आया तो अनुचित को उचित में बदलना। तो आपको एक तरीका बता दिया, भाग लगाना। जितनी बार भाग जाएगा, जितनी बार शेषफल बचा उसके बटा में वापिस भाजक QX लिख देना, आपका काम हो जाएगा। 4 ही सवाल है, एक उदाहरण में समझाऊंगा, 3 सवाल आपके किताब के दे रखे। शानदार तरीके से काम हो जाएगा बढ़िया तरीके से। अब आपको ये देखना उन फलनों को रूप में चेंज कैसे करना, ठीक है। तो एक साइड तो मैं लिख देता हूं परिमेय फलन का रूप। क्या लिख देता हूं आपके सामने, परिमेय फलनों के रूप। एक साइड में मैं आपके लिख देता हूं परिमेय फलनों के रूप, ठीक है। और एक साइड लिख देता हूं आंशिक भिन्नों के रूप। क्या लिख देता हूं साहब, आंशिक भिन्नों के रूप, जो आपको ध्यान रखना, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से हो जाएगा। और दोनों मिले नहीं, इसकी वजह एक बीच में लाइन बना देते हैं, क्या पता दोनों मिल जाए आपस में।
तो मिलने तो हम देंगे ही नहीं, हमारे हाथ में दोनों को मिलाना था। ठीक है, तो बढ़िया तरीके से एक लाइन बना देता हूँ, बाकी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इतना लाइन से, लेकिन तो भी बनानी ज़रूरी है ताकि काम ऐसा लगे कि हाँ इधर वाला ये रूप है और इधर वाला आपको ये रूप पढ़ना है। एकदम सिंपल सही है, कोई मुश्किल तो नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, और बड़ा सिंपल वे में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है सर, तो पहला रूप हम आपके सामने लेके आ रहा हूँ मैं आपके लिए। तो पहला रूप हमारा हो जाएगा, ठीक है, सारे समाकलन के रूप में ही, तो मैं समाकलन तो नहीं लगा रहा हूँ। अगर आपको ऊपर नजर आ रहा है पी एक्स प्लस क्यू एक्स और बटा में है एक्स माइनस ए और एक्स माइनस बी। ठीक है, तो पहला रूप है आपके सामने पी एक्स प्लस क्यू अपॉन एक्स माइनस ए एक्स माइनस बी। अब कोई माइनस जरूर नहीं, यहाँ एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी, मतलब दो अलग अलग वैल्यू है। तो साहब उसको लिखने का जब तरीका होता है ना, उसको सामने जब लिखने का तरीका होता है, इसको जब लिखा जाएगा तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा ए बटा में एक्स माइनस ए प्लस का बी बटा में एक्स माइनस बी। ये आप ध्यान रखना, मतलब इसका फॉर्मेट ये बनेगा। ठीक है, और ये आपको चीज़ें ध्यान रखनी है, जो ध्यान रखनी है मतलब ध्यान रखनी। दूसरा काम यहाँ कोई ज़रूरी नहीं है कि दो की दो चीज़ें हों। ऊपर हो जाए पी एक्स, एक मिनट साहब, ऊपर हो जाए आपके सामने पी एक्स, नीचे हो जाए क्यू, और बटा में हो जाए एक्स माइनस ए, फिर एक्स माइनस बी, फिर एक्स माइनस सी। तीन वैल्यू, तीन गुणनखंड आ जाए आपके सामने। गुणनखंड तो प्लस के भी हो सकते हैं, एक्स माइनस एक भी है गुणनखंड होता है, एक्स माइनस दो भी है गुणनखंड होता है, एक्स प्लस एक भी है गुणनखंड होता है, और एक्स प्लस दो भी है गुणनखंड होता है। तो यहाँ माइनस का आप नहीं सोचना, आपको गुणनखंड अगर नजर आ रहे हैं तो ध्यान ये रखना है कि उसको लिखने का तरीका हो जाएगा साहब ए बटा में एक्स माइनस ए प्लस में आपको याद रखना है बी बटा में एक्स माइनस बी प्लस आपको याद रखना है सी बटा में एक्स माइनस सी। इस बात को ध्यान रखना, ऊपर कैपिटल है नीचे स्मॉल चल रहे हैं, थोड़ा ध्यान रखना। ये तो है, तो मैं इसको कैपिटल बना देता हूँ। ये आपके सामने है, दो आपके सामने हो गए इनके रूप। ठीक है साहब, तो तीसरा आपको और याद रखना, कैसा भी हो ऊपर कुछ भी बने उससे कोई समस्या नहीं है। आप कैसा भी अगर काम करेंगे, तो मैं तो आपको एक समझा रहा हूँ कि एक्चुअल में होता क्या। मैं तो सारे में पी एक्स प्लस क्यू ही ले रहा हूँ, चिंता मत करो आप लोग। आपको तो केवल सवाल के अंदर मैं सारी चीज़ें बता दूंगा और बहुत बेहतरीन तरीके से बता दूंगा। अगर पी एक्स बटा क्यू है और नीचे है एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, एक्स माइनस ए का क्या है होल स्क्वायर, तो इसको दो भागों में बांटा जाता है साहब। दो भागों में कैसे, ए बटा पहले एक्स माइनस ए की एक घात लगाई जाएगी, फिर बी बटा में फिर एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर किया जाएगा, फिर दो घात इसकी लगा दी जाएगी। इस बात को ध्यान रखना। क्या मेरे लालों और लालियों को तीन समझ में आ गए? क्या चीज़ें तीनों की तीनों समझ में आ गई? मेरे हिसाब से कोई दिक्कत आपको है नहीं। ठीक है, तीन यहाँ तक आपको समझनी है। आप ऊपर नहीं सोचें ऊपर क्या है, ऊपर तो हम बाद में डिसाइड करेंगे। नीचे अगर फॉर्मेट बन रहा है तो आपको ध्यान रखना, डिसाइड कर लो साहब आप लोग। ठीक है, और चौथा रूप क्या कहता है? चौथा रूप कहता है कि इसके जैसे ही है, सेम टू सेम, और इसके जैसा है। तो अगर ऐसा बना हुआ है पी एक्स प्लस क्यू बटा में एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर तो है, लेकिन एक्स माइनस बी और आ गया, एक गुणनखंड और आ गया आपके पास। तो इसको लिखने का तरीका हो जाएगा साहब कि ए बटा पहले एक्स माइनस ए फिर बी बटा एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, क्योंकि ये तो हमने सीख लिया, घात को ऐसे दो घात है उसकी पूरी ऐसे बदला जाएगा, और फिर प्लस में कर दो सी बटा में एक्स माइनस बी, सी बटा में कर दो एक्स माइनस बी। ठीक है साहब, ये हो गया। नंबर लास्ट पांचवा लिखवा रहा हूं, जो आपको ध्यान रखना है कि अगर है पी एक्स प्लस क्यू, मैं ऊपर इसीलिए पी एक्स प्लस क्यू, भगवान जाने क्या आएगा ऊपर, और ऊपर अगर ऐसा लिखा हुआ है एक्स माइनस ए लिखा हुआ है, और फिर किसी ने लिख दिया आपके सामने ए एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। मैं एक बार देख लेता हूँ किताब वाले ने यही लिखा है क्या, मेरे हिसाब से यही। ठीक है, या एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स लिखा तो एक ही बात है, मतलब एक बहुपद नीचे बन जाए, उसको अगर ऐसा कोई फॉर्मेट बना दिया उसने, तो उसको लिखने का एक शानदार तरीका है कि ऊपर वाला ए लिखा जाएगा, नीचे तो आप लिखोगे एक्स माइनस ए,
फिर जब भी नीचे एक गुणनखंड आ गया, एक बहुपद आ गया, जैसे यहाँ फर्क है, ये बहुपद ये घात कैसे, ये अगर आगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आ गया, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस 2 आ गया, तो वो जब बहुपद आएगा ना, ऊपर यहाँ लिखा जाएगा बी एक्स प्लस सी, क्या लिखा जाएगा, बी एक्स प्लस सी, और नीचे ये आ जाएगा एज इट इज जो आपके सामने लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर प्लस का बी एक्स प्लस का सी। क्या आपको बात पल्ले पड़ी या नहीं पड़ी, ये आपको फॉर्मेट ध्यान रखने हैं जो आपके लिए मैंने तैयार कर दी। और मैं तो आपको कह रहा हूँ उचित अनुचित याद करना, इनको थोड़ा थोड़ा आप एक बार देख लेना, बाकी मैं सवालों के अंदर सारी बातें आपके दिमाग में फिट कर दूंगा, मस्त रहिए आप लोग। एक भी ऐसा डाउट नहीं होगा जो आपके क्लियर नहीं होगा, शानदार तरीके से डाउट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। तो परिमेय फलनों के रूप हैं, रूप का मतलब ये होता है अलग अलग गुणनखंड है, दो अलग अलग गुणनखंड है, दोनों को ए बटा बी और ए बटा में फिर बी बटा में, 3 है तो ए बटा में बी बटा में सी बटा में, लेकिन उसकी घात 2 है तो उसको ए बटा में पहले एक घात फिर 2 घात, ठीक है, और फिर एक साथ में और गुणनखंड आ गया तो ए बटा में बी बटा में, फिर इसको ऐसे, और बहुपद आ गया, कोई भी बहुपद आ गया, आगे कुछ भी है, कोई भी बहुपद आ गया तो उसको बी एक्स प्लस सी के रूप में लिखा जाएगा। नीचे अगर एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक बात बताना, एक्स स्क्वायर माइनस 1 है तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 में मैं ये लगाऊंगा नहीं, मैं ऊपर वाला लगा दूँ कोई ना, क्यों, एक्स स्क्वायर माइनस 1 को मैं एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1 लिख सकता हूँ, और वो 3 भागों में बनते ये बन जाएगा। वो तो सवाल में जब आप करेंगे ना साहब, जाएंगे उस दिन, तब मजा आएगा आपको, उस दिन आपको आनंद आएगा, तब तक आपको ऐसा फील नहीं होगा कि आप सोचेंगे भी नहीं इतना हो क्या रहा है। इस बात को ध्यान रखना, वो चीज़ें वहाँ बहुत ज़्यादा क्लियर होगी जितनी अभी नहीं हो रही। और ये भी जो है ना, ये आपको जो फॉर्मेट बना के दिए ये बहुत शानदार तरीके से फॉर्मेट बनाए, हर बार ऊपर सेम लिखा, अब क्या आएगा उसके हिसाब से हम काम कर लें। तो याद करने आपको एज इट इज याद करने, जैसा मैंने आपके सामने लिख रखा है, तो बढ़िया तरीके से याद वगैरह करना। कल की क्लास में मिलते हैं एग्जाम्पल का सॉल्यूशंस लेकर, आप एक बार स्क्रीनशॉट वगैरह ले लो फटाफट, इसका बहुत ज़रूरी है स्क्रीनशॉट वगैरह लेना, क्योंकि एक बारी भरकम है एक्सरसाइज 7.5 बच्चों को मुश्किल लगती है, क्यों लगती है पता नहीं, उनको थोड़ा फॉर्मेट कम समझ में आता है, क्योंकि फॉर्मेट बढ़ने के बाद यहाँ 2 चर हैं ए और बी, इसका मान निकालना पड़ेगा, 3 चर हैं ए बी सी, तो फिर मान निकालना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी कोई सवालों बदलने के बाद आप सोचो ना, सीधा लॉग बन जाएगा, सीधा लॉग बन जाएगा, केवल बदलनी है, फिर समाकलन बहुत ईजी है आपके लिए। तो आप कर लो साहब, आंशिक भिन्नों द्वारा समाकलन है परिमेय फलनों के रूप में और आंशिक भिन्नों के रूप, ठीक है, जो आपको ध्यान रखना है। ले लो साहब स्क्रीनशॉट वगैरह लो फटाफट, मेरे हिसाब से कोई समस्या है नहीं, ठीक है। तो बढ़िया तरीके से रिवीजन करना, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, उचित अनुचित याद कर लेना, इनको बढ़िया तरीके से याद करना। कल की क्लास में एग्जाम्पल में ये 5 आपके कवर करवा दूंगा, मस्त रहिए, फिर तो हमें सवाल करने, ठीक है, 6 एग्जाम्पल हमें करने, तो मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और बढ़िया तरीके से रिवीजन करते रहिए। अपने भाई के ऊपर विश्वास करना, समाकलन का एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं आता, ठीक है। थैंक यू।